वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले 2-3 वीडियोस की जारी हो चुके हैं टेंस के ही, उनको आप जरूर देखें। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम डिफाइन करना चाहे तो हम कई बार ये कहते हैं कि ऐसा एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब अब जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, इस वक्त जो एक्शन हो रहा है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानते आए हैं। लेकिन केवल यही नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी है। सपोज आई एम, इस वक्त मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को बताएगा। मैं बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूं। यहां वर्ब से पता लग जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब से पता लग रहा है ये कंटिन्यूअस फॉर्म है वर्ब की। हमने 5 फॉर्म पढ़ी थी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में हमने ये पढ़ा था, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, देन स्पीकिंग, और फिफ्थ में हम इसमें स्पीक्स पढ़ते थे। तो ये जो कंटिन्यूअस हमें पता लग रहा है, कोई काम प्रेजेंट में जब होता है, लगातार जब हो रहा हो, हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आमतौर पर। लेकिन एक सेंटेंस और भी देखें, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दीज डेज। ये ध्यान रखें, इस वक्त व्हेन आई एम स्पीकिंग, इस वक्त ये काम नहीं कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट में काम तो हो रहा है, लेकिन इस समय व्हेन आई एम स्पीकिंग, उस वक्त जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बात कुछ भी नहीं हो रही है। इट मीन्स इसमें कुछ और भी हमें ऐड करना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन में। लेट्स गो टू द थर्ड सेंटेंस, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। हमने कहा कि अभी की बात हम जब करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहां देखें अंकल इज अराइविंग टुमारो, ये तो फ्यूचर की बात भी कर रहा है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक ऐसा एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त जो एक्शन होता है उसको, या नॉट गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जरूरी नहीं है कि इस वक्त कुछ हो। जैसे सेकंड सेंटेंस को देखो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दीज डेज, नॉट नाउ एट द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग। वैसे ही थर्ड है फ्यूचर एक्शन के लिए ऑलरेडी अरेंज्ड, ध्यान रखना है, जो पहले ही अरेंज किया है। वही वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, आर गोइंग, ये कंटिन्यूस को बता रहा है, लेकिन प्लान्ड है कि हम अब मैच खेलने वाले हैं, कल को परसों जब भी होगा, फ्यूचर एक्शन को ये बता रहा है। तो कंटिन्यूअस टेंस आमतौर पर जो हम पढ़ते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं होगा, केवल ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो है ही है, बट जरूरी नहीं है। नॉट गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा एक्शन भी हो सकता है। देन देयर कैन बी एक्शन जो फ्यूचर में होना है, वी आर गोइंग टू सी सिनेमा, वी आर गोइंग टू सी सिनेमा, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। मतलब ये कब जा रहे हैं, ये फ्यूचर में हो सकता है, 3 आवर लेटर हो सकता है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान देना है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब भी हम डिफाइन करने की कोशिश करें, वैसे डिफाइन ना करें, केवल ऐसे एक्शन भी उसमें ही आएंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यू जस्ट सी, सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जिसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा जैसे भी हो, प्लस वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म वाला, आईएनजी वाला, स्पीकिंग, प्रिपेयरिंग, अराइविंग, ये जरूर लगता है, प्लस अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे द ट्रूथ, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज, तो ये इसके बाद ही लगेंगे। यानी हम पहचान तो हमारी यहीं से होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हम इसको पास्ट में ले जाना चाहें अगर, तो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम पास्ट बनाना चाहें, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो ऑक्सिलरी है ये चेंज करनी है। इज एम आर की जगह इसके प्लेस पर आपको वॉज वर में से एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट। ऐसा करने से ये सब पास्ट हो जाएगा। आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दीज डेज नहीं होगा फिर, ये ध्यान रखें। यहां तक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। माई अंकल वॉज अराइविंग, वो पहुंच रहे थे, लेकिन इनकम्प्लीट एक्शन है ये, इसके बाद कुछ और भी हो सकता है। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ये आप देखें कि किस तरह से आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कर लेते हैं, क्योंकि पूरा जो कंटिन्यूअस फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी विल बी का यूज करेंगे। आई शैल बी प्लेइंग अ मैच, मैं मैच खेल रहा हूंगा। इधर के शैल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, और सब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर हम देखें ये शैल बी विल बी क्या है, यहां वर्ब आईएनजी वाला, कुछ नहीं चेंज हुआ, हम केवल ऑक्सिलरीज को चेंज करते हैं। जब इज एम आर की जगह जब हम वॉज वर लगाते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। जब हम शैल बी विल बी का यूज करते हैं आईएनजी के साथ तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर हम अभी तक के काम को देखें, एक सेंटेंस को हम सब टेंस में बदलने की कोशिश करते हैं। माई मदर टेल्स अ स्टोरी। माई मदर टेल्स कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये बताता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी हम कहते हैं। सिमिलरली इसको अगर हम पास्ट करना चाहें तो क्या करेंगे आप? माई मदर, वर्ब को फॉर्म चेंज कर दो, टेल, टोल्ड, टोल्ड। कुछ नहीं किया आपने, सिंपली मेन वर्ब को इसके पास्ट फॉर्म में लेके, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट फॉर्म है। ऐसे ही अगर हम इसको परफेक्ट बनाना चाहें तो माई मदर, परफेक्ट में क्या करते हैं हम? हैज हैव का यूज करेंगे। हैव का यूज, हैज का यूज हमें मालूम है कि हैज का यूज हम कहां करते हैं? सिंगुलर वर्ब में। सिंगुलर वर्ब में हम हैज का यूज करेंगे। यहां सिंगुलर है, वर्ब नहीं, सॉरी, सिंगुलर जो हमारा नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है। माई मदर हैज टोल्ड, ये टोल्ड इट इज थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे, ये परफेक्ट वाली फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। माई मदर हैज टोल्ड अ स्टोरी। इसी को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाना चाहें तो क्या होगा? अब ये भी हमने पढ़ा, माई मदर इज टेलिंग। स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब आईएनजी वाला, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना चाहते हो क्या करेंगे आप? वॉज टेलिंग, माई मदर वॉज टेलिंग अ स्टोरी।
इसी को अगर हम फ्यूचर में ले जाना चाहें तो क्या होगा? माय मदर विल बी टेलिंग, आगे वही अ स्टोरी माय मदर। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम वर्ब को चेंज किया, सेकंड फॉर्म ले गए तो पास्ट इंडेफिनिट बना, प्रेजेंट से पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही अगर हम हैज हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, इसको यूज करते तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसका हम पास्ट परफेक्ट बनाना चाहें तो हैज की जगह हम कर देंगे हैड, हैव हैड हैड हैज हैड हैड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे और यहां थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट भी बन जाता है। हम अगर कंटिन्यूअस बनाना चाहते हैं तो जो टेल है, टोल्ड है, ये सब चेंज हो जाएगा इज टेलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज टेलिंग, आर टेलिंग, एम टेलिंग, इस तरह से। और वॉज टेलिंग कंटिन्यूअस पास्ट का, और शैल बी, विल बी जब हम यूज करते हैं वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं यानी कंटिन्यूअस वाली फॉर्म लगाते हैं तो ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में भी आपको यही पूछा जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया हो उसको आपने कौन से टेंस में बदलना, बहुत इजी है। और एक चीज आपको और इसमें ध्यान देंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव आपको पता केवल नॉट लगाने से ही बन जाता है। हम यहां द फार्मर इज प्लोइंग, हल चलाने के लिए द फार्मर इज प्लोइंग। इन द फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से हम देखें कि कैसे हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। नॉट इज नॉट प्लोइंग, नेगेटिव बन गया। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज पहले ले आएंगे, इज द फार्मर, इज द फार्मर, इज पहले, द फार्मर बाद में, प्लोइंग। इन द फील्ड इट मस्ट बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इसमें आपको जरूर है। ये बहुत सिंपल है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि किस टेंस में हमें कैसे इसको चेंज करना है। तो एक बार इसके हम लास्ट में सबके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, अदर वर्ड्स, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं, कर दें। ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी वाला प्लस यानी कंटिन्यूअस वाला वर्ब। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इससे प्रेजेंट बनता है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो वॉज, वर, ऑक्सिलरी चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, आगे सेम रहेगा। इस तरह से अगर हम फ्यूचर बनाना चाहें तो यहां शैल बी या विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड, लगभग ऑलमोस्ट चेंज हो गए, ऑलमोस्ट चेंज होंगे। नेगेटिव में आपको पता है इसमें नॉट लगाना है या ऑक्सिलरी को पहले लाने से ये इंटरोगेटिव बन जाता है। इट्स वेरी सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बस इसमें चेंज, इसमें देखो आप व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, वर्ब में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं इसको ही देखना है, सारे चेंज हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे और इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, बहुत कुछ करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, हम बोलते हैं परसिस्टेंस, डॉग डिटर्मिनिज्म, ये बहुत जरूरी होता है। तो डोंट गो टू रूल्स, जितना ज्यादा पढ़ेंगे इट शुड कम ऑटोमेटिकली। थैंक्स।